वाकई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग इतने हज़ारों लोगों को फाइट करके 65,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया छत्तीसगढ़ और आप उनमें ग्राउंड में हम खड़े हैं। यह भिलाई का सेक्टर 2 का ग्राउंड है। ग्राउंड हमारे पीछे आप देख सकते हैं, घास है, झाड़ है, जंगल सा महसूस हो रहा है। इस ग्राउंड को सेना के एक जवान ने तैयार किया है, जो रिटायरमेंट के बाद उनकी इच्छा थी कि वो नौकरी नहीं करेंगे पर युवाओं का भविष्य गढ़ेंगे। हमारे साथ हरभजन सिंह जी मौजूद हैं, जो 17 साल फौज की नौकरी कर रिटायर हुए और आज युवाओं को गढ़ने का काम कर रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे हरभजन सिंह जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अब ये बताइए, जब फौज में आपने नौकरी के अंतिम पायदान में थे तो आपके मन में, एक अमूमन फौजी के मन में रहता है कि अब रिटायर हो रहे हैं, युवा है तो अब आगे की सर्विस की जाएगी, तो आपके मन में ऐसा कुछ था क्या? था सर, सर्विस शुरू में था, लेकिन जब मैं देखा यहाँ बच्चे लोग ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार ऐसा है और मेरे सपोर्ट से वो कुछ कर सकते हैं, तो फिर मैंने अपना लाइन चेंज कर दिया सर। शुरू आपने कहाँ से किया? एक बैग तो इतने सारे बच्चे आपको मिले नहीं होंगे, तो शुरुआत कैसे हुई? परत दर परत बताइए। पहले मैं जहाँ रहता था सर, वहाँ से 2-4 बच्चे लेके आया। वो 2-4 बच्चे प्रैक्टिस करते रहे। फिर जब इधर प्रैक्टिस करते तो मैं शुरू से सर, जब मैं लगा नहीं था ना, तब भी जब मैं प्रैक्टिस करता था तो लोग मेरे साथ आके मेरा जो फिज़िकल देख के लोग आके मिल जाते थे। तो 2-4 बच्चों के साथ देख के फिर वो लोग आके मिलने लगे। धीरे धीरे मिलते सर, फिर इतना बड़ा ग्रुप बन गया। तो ये जो कारवां बना है, लगभग 100 लोगों के आसपास के बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ, जी सर। तो ये जो कारवां बना है, इस कारवां के पीछे क्या कुछ संघर्ष रहा है आपका? चूँकि परिवार में भी कई लोग होंगे, आपके माता पिता होंगे, फैमिलीज़ होगी, आपके बच्चे होंगे, तो ये भी आपके परिवार का हिस्सा है। सर। तो कैसे इनका सहयोग मिला? और आज अग्निवीर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी काफ़ी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताइए आप। सर सपोर्ट तो कम ही मिला, लेकिन मिला भी। घर से भी मैम सपोर्ट करती है, लेकिन कम सपोर्ट करती है। बोलती है आप अपना ड्यूटी करिए, आप काहे के लिए फ्री में ये सब क्यों कर रहे हो। जितने भी मतलब ज़्यादातर आर्मी वाले आके कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे, तो वो देखती है, तो बोली कुछ तो करो। तो मैं बोला नहीं, मैं यही करूँगा। और काफ़ी दिनों से सर, ये पिछले बार भी 10 बच्चे हो गए थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। बच्चे हुए सर, और भी बच्चे हुए, एयरफोर्स में हुए हैं, SCCGD में हुए हैं, रेलवे में हुए हैं, लेकिन ये वाला रिजल्ट सर सबसे अच्छा है। जो कि मैं, जिसके मेन मुद्दा मेरा सर आर्मी है, मतलब आर्मी के पीछे मैं ज़्यादा मेहनत करता, और आर्मी वाले बच्चे थोड़ा अच्छा भी लगता है सर। मैं अच्छा ये बताइए, जो बच्चे हैं, तमाम बच्चे, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं? जनरली फौज में क्या 10th और 12th के बाद जो एंट्री होती है तो मैक्सिमम हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे हैं वो आते हैं, तो आपके पास किस तरह के बच्चे खास कर आए यहाँ पे? मिडिल ही आए सर, मिडिल आए, ज़्यादा अप वाले नहीं आए सर, सब मिडिल, सब गरीब बच्चे आए सर। कुछ 1-2 होंगे थोड़े से अप, लेकिन वो भी अपनी सर, सब मिडिल परिवार, गरीब बच्चे। तो गरीब बच्चों का सेवा भाव और गरीब बच्चों का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, प्रेरणा दिए, तो आज जो अग्निवीर की भर्ती हुई है उसमें 11 बच्चों का इस ग्राउंड से सिलेक्शन हुआ है। और भी हम बात करेंगे जो सिलेक्शन के बाद की इनकी जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से रहेगी? प्रक्रिया वही सर, कल 1 तारीख से बुलाया इनको, तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह अपना चेक करवाएंगे, और पहले जाके अपना क्या यारो जाएंगे, और वहाँ एक रिसिप्ट होगी, उसका फ़ोटो खींच के ले आएंगे, और क्या क्या मांगा है वो पता चलेगा। फिर उसके बाद अब उस हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे सिलेक्शन हो गए तो ये बच्चे और भी अपने मित्रों को प्रेरणा दे रहे हैं आपके पास आने के लिए, कि बस सिलेक्शन हो गया अब तो बस अब ओके है? नो सर, दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे। और जब से ये बच्चे हुए सर, और थोड़ा सा बेस बना है, लोग आ रहे हैं कि हम भी आपके पास प्रैक्टिस करेंगे, हम भी आपके पास। अच्छा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो हरभजन सिंह सर हैं, जो फौज से रिटायर है, प्योरली बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते हैं, यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग देती है फौज की, ताकि कैसे फौज में जाने से पहले तैयारी की जाती है और किस प्रकार का क्राइटेरिया होता है एक बच्चों को फौज में सिलेक्शन को लेकर के। और भी हम बात करेंगे हरभजन सिंह सर। ये बताइए, जो कुछ गर्ल्स भी हैं जो और भी अन्य डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ, तो आप सिर्फ फौज या अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी मदद करते हैं? अन्य डिपार्ट के लिए भी सर। अभी सर 10 दिन पहले ग्रुप डी में 7 बच्चे लगे, जिसमें 2 गर्ल्स भी है सर। वो सर पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं, उनके साथ में भाग के, उनको साथ में भगा के
आज वो 7 बच्चे सिलेक्शन हुए सर, वो काफ़ी मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उन पे एकदम हाथ पैर में जान ही नहीं रहती है, उनको बहुत काफ़ी मेहनत लगी उनको तैयार करने में। तो चूँकि आप भी युवा हैं और बच्चों को भी आप प्रशिक्षण दे रहे हैं फौज में जाने का, हरभजन सिंह साहब जो फौज से रिटायर हुए हैं और कहीं ना कहीं अब नौकरी ना करते हुए युवाओं को जागरूक करें और मैक्सिमम युवाओं से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा फौज की सेवा करें, और वो तैयार हैं प्रशिक्षण देने के लिए भी। और भी जो यहाँ पे मौजूद है युवा जिनका सिलेक्शन हुआ अग्निवीर के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ प्रक्रिया रहा और किस प्रकार से उनको सर ने प्रेरणा दी। भिलाई में सेक्टर 2 के इस ग्राउंड से 11 बच्चों का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने और डिफेंस मिनिस्टर ने जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो भर्ती प्रक्रिया लॉन्च की थी, उसमें 11 बच्चों का भिलाई के सेक्टर 2 ग्राउंड से सिलेक्शन हुआ। हमारे पीछे 11 बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अग्निवीर में सिलेक्शन होकर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां रही। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सन्मुख राव है और मैं कुर्सी पार्क क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। सर, आपका सिलेक्शन अग्निवीर में हुआ, इसके सिलेक्शन के पीछे की पूरी क्या कहानी रही? सर, एक तो एक बचपन का सपना था कि फ़ौज में जाना है, और उसके लिए मैंने 12th पास करने के बाद से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। फिर अकेले प्रैक्टिस करता था तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। फिर मेरे दोस्त ने सर के बारे में बताया तो मैं सर से आके बात किया, फिर सर मेरे को प्रैक्टिस कराने लगे। सर के कहने के मुताबिक मैंने किया सब चीज़ और आज इम्प्रूवमेंट दिखा और मेरा सिलेक्शन हो गया। सर, चलिए, इनका सिलेक्शन हो गया है। और खासकर सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने दर्शकों को बताते जाएंगे, जो एक्स आर्मी मैन है हरभजन सिंह, उनके मार्गदर्शन में बच्चों का सिलेक्शन हो। क्या नाम है बेटा? आदित्य सेन। आदित्य जी, कैसा लग रहा है सिलेक्शन होकर? सर, बहुत फीलिंग बहुत प्राउड हो रही सर। बहुत सालों की मेहनत थी जो आज कामयाब हुई। हम लोग, हमारे कामयाबी के पीछे हमारे सर का हाथ है, सफलता के पीछे हमारे सर का हाथ है। सर का हाथ है। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद सर। दुर्गा जी, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम पहले तो सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, क्योंकि मेरा पहले बिल्कुल टाइमिंग नहीं था, मैं दौड़ नहीं पाता था, रुक जाता था, थक जाता था। लेकिन सब सर के पास ज्वाइनिंग किया तो फिर मेरा थोड़ा दौड़ने में इम्प्रूव हुआ। फिर इवेंट मारना चालू किया हम लोग। फिर उसके बाद फिर से तब से फिर उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद फिर सर के साथ इवेंट मारा है तो फिर सर लोग ठीक है बोलो सर। फिर चलिए, कोई नहीं, सर का सहयोग इनको भरपूर मिला है। बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार साहू है। पीयूष, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउडफुल लग रहा है सर। हाउस द जोश आई है? यस सर। चलो, बहुत जोश आई है। और क्या नाम है आपका? रोशन केशरवानी सर। केशरवानी जी, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? सर के लिए तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे सर। हम लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे सर 3 साल से हमारे पीछे लगे हुए, आज जाके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चलिए, 3 साल की मेहनत है तो आज इसका प्रतिफल मिला, यानी युवाओं को जो अग्निवीर में इनका सिलेक्शन हुआ। क्या नाम है आपका? मनीष साहु। मनीष साहू, कैसा लग रहा है? क्या सर, कुछ बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। जो भी हूँ, मैं पहले सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर चीज़ मैंने सर किए, सर का ही हाथ है। फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? सर, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मिडिल फैमिली से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा एक सब्जी बेचते हैं। चलिए, सब्जी बेचकर और इस मुकाम पे आप आए हो, आपको ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए? सर के लिए तो कितना भी कम है, कितना ही बोले कमी है सर। अगर पिछले बार लग गए रहते तो पिछले साल हमारे साथ और भी लड़के लगे रहते। अग्निवीर आया, इसके कारण बहुत सारे लड़के लोग नहीं लग पाए हैं। इस बार भी हुआ है, लेकिन पिछले बार लगता तो और ज़्यादा अच्छा होता सर। बस ये कहना। चलिए, कहाँ निवास कहाँ है आपका? कुर्सी पार से हूँ सर। कुर्सी पार्क के स्टूडेंट है और इनका सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है आपका? अमित यादव सर। अमित जी, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज मैं अग्निवीर बनने का पूरा क्रेडिट सर को देता हूं सर, क्योंकि मैं बस 20 दिन पहले ही आया था और सर मेरे को 20 दिन में ही तैयार किए। बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन सर हमारे साथ दौड़ के हमको हौसला दिए और सर ही हैं सर। चलिए, ये 20 दिन में इनकी तैयारी सर ने करवाई है। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग जी, कैसा लग रहा है? बहुत पतले दुबले लग रहे हो। हाँ सर, प्रैक्टिस अब मेहनत, इतना आर्मी में इतना मेहनत के कारण ही आदमी वहाँ तक पहुँचता है और बहुत मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने में। इंडियन आर्मी में नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर के लिए और अपने परिवार वाले के लिए? जब मैं यहाँ पे मेहनत करता था तो सर मतलब सिखाते थे, फिर मैं प्रैक्टिस करता था। पहले प्रॉब्लम आता था, पैर वैर दर्द ये सब होता था, फिर डाइट वाइट थोड़ा ये सब बताया सर मेरे को। फिर बताया कि यहाँ पे मेरे को इवेंट भी नहीं मालूम था कि क्या होता है ये सब, फिर सर ही सब चीज़ बताया।
चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर समीर कनौजिया है और मैं आज बहुत ज़्यादा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ ताकि मैं भारतीय सेना का जो सबसे महान मानी जाती है दुनिया में, मैं आज उसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मेरे माता पिता को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं इसके लिए सर को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि मेरा सपना पूरा करने में उन्होंने मेरी सहायता की है। धन्यवाद सर। तो ये आपने देखा और सुना जो 11 युवा थे किस प्रकार से भावुक होकर अपने सर का धन्यवाद कर रहे हैं और इनका जो सपना था कहीं ना कहीं पूरा हुआ। अब देश की सेवा के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे, उसके बाद सेना की वर्दी पहनकर ये बाहर निकलेंगे। दुर्ग के भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।